एक बार का जिक्र है। यह विमला अपनी दीदी के साथ अकेली रहती थी। विमला और उसकी दीदी बहुत गरीब थे। विमला की दीदी गांव के लोगों का काम करके गुजर बसर किया करती थी। इन दिनों गांव में एक चुड़ैल की वजह से बहुत खौफ फैला हुआ था। वो लोगों के माल मवेशी मारकर खा जाया करती थी, जिसकी वजह से गांव के लोगों का बहुत नुकसान हो रहा था और गांव के लोग विमला की दीदी से काम करवाना बंद कर रहे थे। विमला और उसकी दीदी को अब 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल होता जा रहा था। अभी कल रात ही चुड़ैल ने रामू काका की गाय मारकर खा ली थी। रामू काका तो विमला और उसकी दीदी का बहुत ख्याल रखता था और उनको पीने के लिए रोजाना मुफ्त में दूध भी दिया करता था। अब विमला और उसकी दीदी को दूध मिलना भी बंद हो गया था। विमला इस समय को याद करके रो रही थी जब विमला के माता पिता का देहांत नहीं हुआ था। वो विमला को बहुत प्यार किया करते थे। उनके जीवन में विमला को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। विमला के बाबूजी विमला को ढेर सारे खिलौने और खाने को ढेर सारी चीजें ला कर दिया करते थे। इस रात में विमला अपने माता पिता को याद करते करते रोते हुए सो गई। रात को विमला के पिता उसके सपने में आए और विमला को रोता देखकर बहुत उदास हो गए। विमला ने अपने पिता को रामू काका की गायें और दूध नहीं मिलने का बताया और बताया कि चुड़ैल ने रामू काका की गायें मारकर खा ली है, इसलिए हमें अब दूध भी नहीं मिलता। बाबूजी, रात इस राक्षस चुड़ैल ने रामू काका की गाय भी मारकर खा ली और हमें अब दूध मिलना भी बंद हो गया। अब हमारा क्या बनेगा? मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। रोते नहीं है मेरी प्यारी बेटी, राम भली करेगा। इसके पास हमारी सभी मुश्किलात का हल है। अब हम तुम्हारी और गांव वालों की सभी मुश्किलात का हल लेकर आए हैं। उस चुड़ैल का बसीरा जंगल में नीली गुफा में है। चुड़ैल दिन के समय इस नीली गुफा में सोती है और रात को इस गुफा से निकलकर गांव आती है और गांव वालों के जानवर मारकर खा जाती है। अगर तुम मंदिर के पवित्र कुआं के पानी को ले जाकर उस चुड़ैल के ऊपर गिरा दोगी तो वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाएगी। इस तरह भगवान की कृपा से गांव वालों की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। सुबह उठकर विमला ने सारा सपना अपनी दीदी को सुनाया। दीदी, रात बाबूजी ने मुझे सपने में चुड़ैल से निजात का तरीका बताया। मैं मंदिर के पवित्र कुआं से पवित्र पानी लेकर आऊंगी और फिर दिन के समय में छुपकर वो पवित्र पानी इस गुफा में इस चुड़ैल पर फेंक दूंगी। इस तरह वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाएगी और इस राक्षस से हमारी और गांव वालों की जान छूट जाएगी। और फिर विमला मंदिर के पवित्र कुआं से वो पवित्र पानी लेकर आई और अगले ही दिन विमला वो पवित्र पानी लेकर जंगल में नीली गुफा के पास गई जहां पर वह चुड़ैल सो रही थी। विमला ने वो पवित्र पानी उस चुड़ैल के ऊपर डाल दिया। पानी डलते ही उस चुड़ैल के तन बदन में आग लग गई और वो उसी वक्त जलकर भस्म हो गई। जब गांव वालों को पता चलता है कि विमला ने बड़ी बहादुरी से कुआं का पवित्र पानी उस चुड़ैल पर फेंककर उस चुड़ैल को जलाकर भस्म कर दिया है, तो वे बहुत खुश होते हैं और गांव वालों ने विमला और उसकी दीदी को माल और दौलत से माला माल कर दिया और उनके बुरे दिन भी खत्म हो गए।